तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां NH 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ। मिड डे मील मामले में सीएम का संज्ञान, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी अब मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जी हां, INH ने कागजों के साथ किया था खुलासा और छुट्टियों में मिड डे मील की हो रही थी एंट्री। अवकाश के दिनों में भी बच्चों को खाना खिलाने की हो रही थी एंट्री। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, NH 24/7 की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। जहां मिड डे मील को लेकर NH 24/7 ने खुलासा किया था और अब बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। खबर का असर मिड डे मील में अब सीएम ने संज्ञान ले लिया इस पूरे मामले में और दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में आने के बाद की जाएगी। तो NH 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और एक बार फिर से इस खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। मिड डे मील मामले में सीएम ने संज्ञान लिया है और आपको ये भी बता दें कि दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी अब की जा रही है। तो अवकाश के दिनों में भी बच्चों को खाना खिलाने की हो रही थी एंट्री, यानी कि एंट्री लगातार की जा रही थी। बच्चों को खाना नहीं दिया जाता, धांधलेबाजी पूरे मामले में चल रही थी। NH 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद आपको बता दें, अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में राज्य सरकार। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए। अनुराग, जिस तरीके से NH 24/7 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है, इस खबर को हमने संज्ञान से दिखाया था और प्रमुखता से दिखाया था। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में पूरा मामला आ गया है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए हमने पूरी खबर बताई थी जिसमें हमारे पास सारे कागज उपलब्ध थे। किस तरह से मध्य प्रदेश शासन ने जो है अलग अलग सीओ जिला पंचायतों को पत्र लिखा था। 23 जिले में ये हो रहा था कि ग्रीष्मकालीन अवकाश लगे हुए हैं और उसके बावजूद जो है लगातार 24 दिनों तक के, मतलब आज अगर हम आपको बता दें, आज 27 तारीख हो गई है, 25 तारीख तक लगातार एंट्री के कागज हैं। जबकि छुट्टियों में बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन सैकड़ों स्कूलों में बच्चों के नाम पर जो है भोजन दिए जाने की एंट्री जो है अपडेट हो रही थी, यानी कि उसका भुगतान भी हो जाता है। अगर एंट्री हो रही है तो भुगतान भी होता है। तो करोड़ों रुपए के घोटाला करने की ये पूरी कोशिश थी, लेकिन हमने एक एक कागज के जरिए इसका पूरा खुलासा किया। उसके बाद सरकार के संज्ञान में आया है, मुख्यमंत्री की जानकारी में आ गया है और मुख्यमंत्री आज इसमें एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है हमेशा मुख्यमंत्री जैसे ही इस तरह की कोई जानकारी आती है करप्शन को लेके, तो जीरो टॉलरेंस के साथ में कहीं ना कहीं वो एक्शन लेते हैं। और इस दफा फिर एक बार INH 24/7 के जरिए जब मुख्यमंत्री की जानकारी में ये पूरा मामला आया है, तो अब इसमें एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो गई है। दोषियों पर कार्रवाई तो होगी ही होगी, साथ में इस पूरे मामले में एक बड़ी जांच कमेटी भी बैठ सकती है कि क्या ऐसा पहले भी हुआ है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमने एक बार फिर कोशिश की बच्चों को हक दिलाने की, बच्चों का निवाला छीनने वाली या बच्चों के निवाले के नाम पे स्कैम करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की कोशिश हो, और कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है और सरकार एक बार फिर एक्शन की तैयारी में है। तो सरकार एक बार फिर से एक्शन की तैयारी में है। पहला सवाल ये, अनुराग, किस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है? क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या निलंबन की गाज भी गिर सकती है? इसके अलावा इस तरीके के मामले केवल एक बार या पहली बार तो नहीं आया, पहले भी ऐसा होता आया रहा होगा या आगे भी होगा? तो किस तरीके का डर अब उन लोगों में बैठेगा जो इस तरीके की हरकत करते हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, कई सारे जिम्मेदार हैं इसमें। IAS स्तर से लेके बाबू के स्तर का, यानी क्लर्क लेवल का तक के जो है सरकारी कर्मचारी इसमें जिम्मेदार होता है। अगर हम बात करें तो एक नोडल ऑफिसर होता है मिड डे मील का, सीओ जिला पंचायत की जानकारी में ये पूरी बात होती है। जिला शिक्षा अधिकारी को जानकारी होती है कि मिड डे मील किस स्कूल में मिल रहा है, उस स्कूल के प्रिंसिपल और उस स्कूल के इंचार्ज। तो ये 6 लोगों की श्रृंखला होती है। तो ये नहीं माना जा सकता कि 6 लोगों को जानकारी नहीं हो रही है कि इतना बड़ा घपला हो रहा है, इस तरह से लगातार एंट्री की जा रही है। और सिर्फ किसी एक जिले के एक स्कूल की बात नहीं है, 23 जिलों के सैकड़ों स्कूलों में ये हुआ है, गुना से लेकर राजधानी भोपाल तक में ये हुआ है। तो साफ तौर पे हम समझ सकते हैं कि किस तरह का स्कैम था। लेकिन जब मुख्यमंत्री की जानकारी में ये मामला आ गया है, तो निश्चित रूप से कई स्तर पर कार्रवाई होने वाली है और निलंबन के साथ साथ जांच शुरू होने वाली है। और सीधे तौर पर जिन लोगों ने ये पूरा घोटाला किया है, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखी जाने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। अब देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। जिस तरीके से हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, असर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से NH 24/7 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अब कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा की जाएगी। देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होगी।